दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सेल के बारे में कि सेल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स पर। ये वीडियो टेक्निकल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज सेल की। परिभाषा। तो सेल की परिभाषा क्या होती है, पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल वो युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाली युक्ति या फिर डिवाइस को सेल कहा जाता है, अथवा रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। तो सेल किसे कहते हैं? वो युक्ति जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है, वो डिवाइस सेल कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन है रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, यानी कि केमिकल एनर्जी से ईएमएफ उत्पन्न करने वाली डिवाइस सेल कहलाती है। यानी कि केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन से ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है, उत्पन्न करने वाली युक्ति को सेल कहते हैं। तो वो डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले, वो सेल कहलाती है। और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करती है, उसे सेल कहते हैं। ये होती है सेल की डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। सेल के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो सेल दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं प्राथमिक सेल और इसे कहते हैं द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की डेफिनेशन। तो प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं यानी कि केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है, वे प्राइमरी सेल कहलाते हैं। तो जिन सेलों में केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप यानी कि रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, वे प्राइमरी सेल होते हैं। इनमें रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। इनको फिर से आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सेल होते हैं जो जिन्हें बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार यूज कर सकते हैं इन सेल का। जैसे हमारी घड़ी में जो सेल होता है, दीवार घड़ी में, वो सेल होता है, ये होता है प्राथमिक सेल। तो इनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको फिर से आवेशित नहीं किया जा सकता, और इनमें केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये थी प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल की डेफिनेशन। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल और मरकरी सेल इसके एग्जाम्पल है। और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल, क्षारीय सेल। तो वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल और मरकरी सेल प्राइमरी सेल होते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल की, यानी कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? सेकेंडरी सेल जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक क्रिया के रूप में एकत्र करके पुनः रासायनिक क्रिया के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है। जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल क्रिया के द्वारा यानी कि केमिकल रिएक्शन के रूप में एकत्रित करके पुनः रासायनिक क्रिया के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है। तो इन सेलों में क्या होता है? पहली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रासायनिक क्रिया के रूप में इकट्ठा किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
केमिकल क्रिया के रूप में एकत्रित किया जाता है और फिर केमिकल रिएक्शन के द्वारा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनसे उत्पन्न किया जाता है। ये द्वितीयक सेल होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा और फिर ईएमएफ को उत्पन्न किया जाता है। तो ये लंबी प्रोसेस होती है सेकेंडरी सेल में। पर इनकी एक बात होती है कि इन सेल को रिचार्ज किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से चार्ज किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है और इनका हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेड एसिड सेल और निकल आयरन सेल इसके एग्जाम्पल होते हैं जो सेकेंडरी सेल है और इनको रिचार्ज करके यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल के बीच अंतर या क्या डिफरेंस है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो इन दोनों सेलों के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में। तो पहले प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। तो प्राइमरी सेल में क्या होता है, ये तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, यानी कि इनमें ईएमएफ जल्दी उत्पन्न होता है, तुरंत होता है और इससे पहले विद्युत देकर आवेशित किया जाता है, यानी कि पहले इसे चार्ज किया जाता है और फिर ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा ईएमएफ को उत्पन्न करता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि इसमें लंबी प्रोसेस होती है। तो पहले इसे चार्ज करना पड़ता है सेकेंडरी सेल को, फिर ये ईएमएफ उत्पन्न करता है और इसको चार्ज नहीं करना पड़ता क्योंकि ये पहले से आवेशित होता है, यानी कि पहले से चार्ज किया होता है और ये सीधा ईएमएफ देता है तुरंत और इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो प्राथमिक सेल होता है जो तुरंत ईएमएफ इंड्यूस करता है और सेकेंडरी सेल में पहले इसे चार्ज करना पड़ता है। सेकंड बात कर लेते हैं इसके। तो सेकंड है ये पुनर्आवेशित करने योग्य नहीं होता, यानी कि ये रिचार्ज करने योग्य नहीं होता, इसे दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता है और इसे पुनर्आवेशित किया जा सकता है। तो प्राथमिक सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते हम, यानी कि इसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते और सेकेंडरी सेल को पुनः आवेशित यानी कि रिचार्ज किया जा सकता है। ये वजन में हल्का होता है, यानी कि प्राथमिक सेल वजन में हल्के होते हैं और द्वितीयक सेल वजन में भारी होते हैं। प्राथमिक सेल डेनियल सेल, शुष्क सेल इसके एग्जाम्पल है और सेकेंडरी सेल के निकल आयरन सेल और लेड एसिड सेल इसके एग्जाम्पल है। फोर्थ नंबर एक बात कर लेते हैं डिफरेंस की। तो इसका विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ होता है, इसका विद्युत वाहक बल कम होता है, यानी कि ईएमएफ प्राथमिक सेल का बहुत कम होता है और इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। तो प्राइमरी सेल का विद्युत वाहक बल क्योंकि वो तुरंत उत्पन्न करता है इसलिए उसका विद्युत वाहक बल कम होता है और सेकेंडरी सेल को चार्ज किया जाता है फिर ईएमएफ उत्पन्न होता है इसलिए वह अधिक होता है। ये निम्न दर पर विद्युत प्रदान करता है, यानी कि प्राइमरी सेल होते हैं जो बहुत कम दर पर विद्युत धारा प्रदान करते हैं और ये उच्च दर पर धारा प्रदान करते हैं। और लास्ट इसमें 6th नंबर डिफरेंस है कि एक बार उपयोग कर लेने के बाद ये बेकार हो जाता है, यानी कि प्राइमरी सेल होते हैं जिनको एक बार ही यूज किया जा सकता है फिर ये बेकार माने जाते हैं, इनका कोई भी यूज नहीं रहता। और सेकेंडरी सेल होता है इसे बार बार पुनर्आवेशित यानी कि रिचार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये थे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहाँ मिलती रहती है।